तो आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के जो है लगभग 3-4 महीने से जो पेमेंट नहीं आया हुआ है, तो क्या जुलाई में भी पेमेंट आएगा कि नहीं। आप लोगों के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं ज़रूर होगा कि ये जो पेंशन योजना के तहत हम लोगों को लाभ मिलता है, या हमारे माता पिता या दादा दादी को लाभ मिलता है, या हमें खुद लाभ मिलता है, तो इस जो है इसका जो है 3 महीने से पेमेंट नहीं आया हुआ है। तो क्या जो है जुलाई में भी पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो सभी तीनों महीना में बताया गया कि इस तारीख को पेमेंट आएगा, ये तारीख को पेमेंट आएगा, लेकिन नहीं आया। तो क्या इस बार भी जुलाई में पेमेंट आएगा वृद्धा पेंशन का कि नहीं। आप लोगों के मन में सवाल ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। ये सही और सटीक जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है कि पेंशन योजना के तहत जो है जिसको लाभ मिलता है, उसका जिसका पेंशन रुका हुआ है, उसको पेमेंट कब दिया जाएगा जुलाई में, यानी 3 मंथ का, यानी 3300 रुपया जो है आपको कब मिलने वाला है। इसके बारे में पूरा डिटेल और साथ ही साथ नोटिस और सरकार की घोषणा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और हमारी जानकारी आप तक पहुंचे, और इस बारे में जानकारी आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल में क्या दिख रहा होगा कि बिहार वृद्धा पेंशन, ठीक है, खुशखबरी 5 जुलाई 2026 से रुका हुआ पेंशन आना शुरू होगा, ठीक है। 1100 नहीं 3300 रुपया आने वाला है। सम्राट चौधरी की ये घोषणा है। जल्दी देखे, यहाँ पे लिखा हुआ है जल्दी देखें और सभी पेंशनधारी जरूर देखें, ठीक है। सभी पेंशनधारी के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट रहने वाली है कि आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जिनके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है अभी तक, उसको क्या करना है। अगर आपको ये जो डेट बताया जाएगा उस डेट को नहीं आए, तो सम्राट सरकार का एक और घोषणा है कि अगर आपको उस डेट में नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कमी हो सकती है कि आप में जो है पेमेंट नहीं आया हुआ है। और बहुत लोग कहते हैं, अगर आप किसी से पता करते हैं, CSC वाले से, या जहाँ पे आप जीवन प्रमाणीकरण करते हैं, कंप्यूटर वाले कहीं दुकान पे अगर आप पता करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को 2 प्रकार की जो असुविधा है, 2 प्रकार की जो परेशानी है वो बताई जाएगी कि आपका KYC रुका हुआ होगा, ठीक है। जो बताया जाता है वो जनरली मैं बता रहा हूँ, KYC रुका हुआ है। दूसरा में क्या बताएगा कि आपका DBT लिंक नहीं होगा, DBT लिंक नहीं होगा। और अगर आप कहते हैं मेरा KYC भी क्लियर है, KYC भी क्लियर है और DBT भी क्लियर है, तो कंप्यूटर वाले को समझ में नहीं आता भाई पेमेंट रोका क्यों गया है। तो बिल्कुल ही सही वीडियो पे आप लोग क्लिक किए हैं। तो साथ ही साथ अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे हम, पेमेंट स्टेटस न्यू अपडेट के साथ, ठीक है। पेमेंट जो ई लाभार्थी का पोर्टल है उसको भी अपडेट किया गया होगा, सभी मतलब किया गया है, सभी लोगों को पता होगा कि जो है पेमेंट का जो पोर्टल है, मतलब पेंशन का पोर्टल, तो उसको भी जो है अपडेट किया गया है। तो हम चलते हैं, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे बताता हूँ किस तरीके से आप पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे, तो उसमें क्या लिखा हुआ आएगा तो आपको पेमेंट आएगा, और कैसे, मतलब उसी में सारा राज छुपा हुआ है। उसी राज पे हम चलते हैं। अगर आप लोग यहीं से काट के चल जाते हैं, कहते हैं कि हम पेमेंट स्टेटस खुद से चेक कर लेंगे, खुद से आप चेक करेंगे, या मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा किस तरीके से चेक करेंगे, लेकिन उसमें जो ट्रिक बताऊँगा, उसमें जो तरीका बताऊँगा, और उसका रीज़न भी साथ ही साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं, छोड़ के नहीं जाना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है। आपको लोगों को गूगल दिख रहा होगा, गूगल पे आपको सिंपली टाइप कर देना है ई लाभार्थी। ई लाभार्थी यहाँ पे मेरा टाइप्ड है, ठीक है। तो मैं ई लाभार्थी पे क्लिक करूँगा तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट वाला वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है ilavarthiBihar.government.in, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आप गलती से आप लोग इस वेबसाइट पे क्लिक नहीं करिएगा, उमंग वाली वेबसाइट पे क्लिक नहीं करिएगा, नहीं तो आपको मतलब जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला वेबसाइट इस प्रकार का वेबसाइट यहाँ पे दिखता है, https यहाँ पे ilavarthi.bihar.government.in, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लॉगिन दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे चेक योर पेमेंट स्टेटस दिखेगा। इसमें यहाँ से आप CSC कनेक्ट करके जो जीवन प्रमाणीकरण कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट लाइफ सर्टिफिकेट प्रिंट कर पाएंगे, यानी जो आप KYC करवाएं KYC डॉक्यूमेंट आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, सिंपली आपको चेक योर पेमेंट स्टेटस मतलब पेमेंट स्टेटस को चेक करना है। तो हम पेमेंट स्टेटस चेक पे क्लिक करेंगे। चेक कर स्टेटस पे क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो 26-27 हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, SSPMIS ID। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहें तो बेनिफिशियरी नंबर से चेक करेंगे, या नहीं तो अकाउंट नंबर से चेक करेंगे, या आधार नंबर से, या SSPMIS, इन चारों में से कोई भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो उससे आप चेक करेंगे। तो सिंपली जो नॉर्मल जो अच्छे से मतलब किसी को पता, मान लीजिए किसी को पता ही नहीं कि कौन सा अकाउंट लिंक है, बेनिफिशियरी नंबर कौन ढूंढेगा, तो आधार नंबर तो सबको पता होगा क्योंकि आधार का जनरली हर जगह काम होता है। तो आधार नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हम आधार नंबर सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पे आधार नंबर आपको लिखना है, ठीक है। आधार नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे आधार नंबर डाल दिए हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिला से सत्यापन और लॉक हो चुका है। जीवन लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण जनवरी 9 में हो चुका है, ठीक है। अंतिम भुगतान की स्थिति मई 2026 लिखा हुआ है, मई 2026 माह का अंडर प्रोसेस और जून 2026 माह का अंडर प्रोसेस, यानी ये अंडर प्रोसेस है। मैं ये मतलब यहाँ पे 2 ही मंथ का जो जनरली लास्ट 2 मंथ का बताया जाता है, तो इसमें बताया नहीं गया है कि आपका अप्रैल का भी पेमेंट नहीं आया हुआ है, तो यानी 3 मंथ का पेमेंट एक साथ दिया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा, जिस भी लाभार्थी का अगर आप चेक करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो अंडर प्रोसेस जिसको बता रहा है, UNDER अंडर प्रोसेस जिसको बता रहा है, उसको उसके अकाउंट में ये 3300 रुपया जारी किया जाएगा। आप लोगों को डेट भी पता चल गया होगा कि कौन से डेट में ये मिलने वाला है। तो ये डेट आपका रहने वाला है 5 जुलाई 2026 से 11 जुलाई, यानी 5 जुलाई से 11 जुलाई तक 11 जुलाई के बीच में आप 5 से 11 जुलाई के बीच में आपका पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग 6 दिन का समय इसलिए लिया जा रहा है जो छूटती बढ़ती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि अप्रैल में जो है सभी पेंशनधारी का डाटा अपडेट होता है। अपडेट में कुछ खराबी हुई इसलिए आप लोगों का पेमेंट रोक दिया गया था। तो अब जो है वो खराबी क्लियर हो चुकी है, तो आपको 5 से लेके 11 के बीच में पेमेंट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनके घर में अगर इस प्रकार का कोई लाभ ले रहे हैं तो उनको भी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।